हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं टॉपर्स। हम आपके लिए लाते हैं ऑफिसर्स जिन्होंने गेट एग्जामिनेशन क्रैक किया है, जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक किया है, वो सारे एग्जामिनेशंस क्रैक किए हैं जिनका सपना एक इंजीनियर देखता है और सोचता है कि यार मैंने इंजीनियरिंग की है, मुझे ये एग्जामिनेशन निकालना है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही टॉपर बैठे हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए मुझे शो पे। सर, मेरा नाम हिमांशु वर्मा है और मैंने इस साल गेट 2021 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 62nd रैंक हासिल किया है और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में मेरा फर्स्ट रैंक है, जो मेरा सेकेंडरी सब्जेक्ट था। एंड सर, साथ साथ मैं बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था, जिनमें से कुछ एग्जाम्स मेरे निकले हैं, जैसे CIL में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है और इसरो का मेरा रिटर्न निकल गया था, इंटरव्यू हो चुका है। और सर उसके अलावा बाकी एग्जाम भी दिए थे, मैंने बार दिया था जिसका रिटर्न क्लियर हुआ था सर। तो ऐसे और ESC भी सर मैंने इस साल इंटरव्यू तक पहुंचा था। तो हमारे व्यूअर्स यहाँ पर देख सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स मतलब एकदम नॉलेज का खजाना है हमारे सर। यहाँ पर इतने सारे एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है, तो आज पूरी स्ट्रैटेजी हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं कि कैसे एक एग्जामिनेशन को क्रैक किया जाता है, क्या क्या स्ट्रगल सर ने देखा है। पर इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम लोग यहाँ पर लाते ही रहते हैं। सर, बहुत अच्छा लगा आप अपने इतने वैल्यूबल टाइम को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स बस इतना ही है कि आज से कभी कोई कई सालों बाद ये वीडियो देखे तो हल्का सा मोटिवेशन मिल जाए, समझ में आ जाए कि सर ने कर दिखाया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो हमारे ये पूरा टाइम जो हमने इन्वेस्ट किया है, इट विल बी वर्थ। तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन सर, हमारे व्यूअर्स को ये जानना है कि AIR 1 लाया कैसे जाता है। मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि पूरे इंडिया में इतने लोग जब पेपर दिला रहे हो तो फर्स्ट रैंक लाया कैसे जाता है। आपको क्या लगता है, आपका क्या है सक्सेस मंत्र, पूरा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए। सर, आई थिंक थोड़ा अनसर्टेनिटी तो रहता है लाइफ में, मतलब हमेशा ही रहता है। तो ऐसे कोई पिन पॉइंट तो नहीं कर सकता है कि इस साल मतलब रैंक 1 ही लाना है या ऐसे। तो मेरा भी ऐसा कोई खास मतलब इस तरह से एम नहीं था और सेकेंडरी पेपर में तो बिल्कुल भी मैंने नहीं सोचा था इस तरह से। पर बस मैंने ये किया था कि प्रिपरेशन जो अपनी थी वो ऑनेस्टली कर रहा था मैं, और कंटिन्यूअसली मैं इम्प्रूव कर रहा था सर। क्योंकि मेरा अटेम्प्ट भी ये, जैसा कि हालांकि इंस्ट्रूमेंटेशन में लकीली फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि पहली बार ही ऐसा अलाउड था 2 पेपर देना सर। बट अगर ऑनेस्टली देखे तो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था ये गेट प्रिपरेशन में, इलेक्ट्रिकल में एटलीस्ट सर। तो मैंने यही किया था कि जैसे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में मैंने ये मतलब सर्टेन किया था कि मैं एटलीस्ट जितना मैंने पहले करा है उतना मैं कर पाऊँ और कुछ नया कर पाऊँ, मैं ऐड ऑन कर पाऊँ। जैसे कुछ सब्जेक्ट नहीं हुए तो वो कर लिए। और सर जैसे प्रीवियस ईयर मुझे लगा कि मैंने थोड़ा कम प्रैक्टिस किया है सर, तो वो मैंने एक चीज़ अपनी सुधारी थी। और उसके अलावा सर टेस्ट सीरीज, जैसे मैं लास्ट तक मेरे को लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छे से नहीं दिया टेस्ट सीरीज, मतलब मैं देता था बट एनालाइज शायद उतना नहीं करता था। टेस्ट सीरीज को दे के आ गए, नंबर देख लिए और बस रख दिया कि अच्छे आ गए तो थोड़ा खुश हो गए, बुरे आ गए तो थोड़ा दुखी हो गए। पर मेरे ख्याल से बस वो टेस्ट सीरीज का मैं एसेंस उस समय नहीं समझ पा रहा था, तो वो चीज़ भी मैंने थोड़ी चेंज करी। एनालिसिस में मैंने ऑलमोस्ट डबल टाइम स्पेंड किया टेस्ट सीरीज देने से भी। तो ये चेंजेस मैंने ट्राई किए थे एंड आई थिंक उन सब से मिला जुला के कहीं ना कहीं वो एफर्ट जो था वो तो किसी तरह शो अप हुआ सर। बहुत सही, मतलब वो तो आपकी सिंपलिसिटी है कि आपने इतने अच्छे से बता दिया कि मैं बस इसको इसको किया और हो गया। पर एक स्टूडेंट जब मेहनत करता है तो उसके लिए कितना बड़ा सपना रहता है कि वो रैंक 1 लेके आए, क्योंकि वो एक प्रेस्टिजियस बात होती है कि आप रैंक 1 लेके आए हैं। यहाँ पर भी सर सबसे पहले तो व्यूअर्स हैं, कई लोग इस बात को जानते नहीं है कि क्या आप ये सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट बोल रहे हैं, क्या होता क्या है, इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ था। तो थोड़ा सा आप डिटेल में बता दीजिए कि आप किसकी तैयारी कर रहे थे, आप कौन से ब्रांच के हैं, आप क्या क्या दिला सकते हैं, आपने कौन सा दिलाया और आप कैसे फर्स्ट रैंक आ गए, इसके बारे में बता दीजिए। यस सर, ओरिजिनली मेरा ब्रांच जो है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। और मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कर रहा था। एंड सब्जेक्ट्स मोर और लेस सिमिलर से ही होते हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाता है कहीं ना कहीं। और सर तो बेसिकली मैंने जो पेपर भरा था, फर्स्ट सब्जेक्ट भरा था वो इलेक्ट्रिकल भरा था। बट इस साल ये था कि जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो एज अ सेकेंड सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन को भर सकते थे सर, और कोई एग्जाम नहीं भर सकते थे आप। मतलब आप अगर इलेक्ट्रिकल हैं तो आप ऐसा नहीं है कि CS भी दे सकते हैं, पहले सबको वही लग रहा था। पर जब डिटेल्ड फॉर्म आया तो सर उसमें कुछ कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं कि ये वाला फर्स्ट सब्जेक्ट अगर आपका है तो सेकंड सब्जेक्ट ही हो सकता है सर। तो इलेक्ट्रिकल के साथ सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन अलाउड था। एंड सर उसके अलावा मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए स्पेसिफिक मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया था, हालांकि प्लान था मेरा। तो मैं सजेस्ट तो यही करूंगा कोई भी अगर नए एस्पिरेंट है
तो आप मतलब जनरली कुछ लोग लगाते भी है सर, इलेक्ट्रिकल के लोग इंस्ट्रूमेंटेशन की टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर वो सब, टेस्ट सीरीज तो नहीं लगाते, प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं, आपके पास मतलब टाइम है तो आप जरूर कीजिए। हालांकि मैं मतलब नहीं कर पाया था क्योंकि मैं और एग्जाम्स में थोड़ा बिजी हो गया था बीच में, और ये हुआ था सर। और थोड़ा मुझे लगता है कि मुझे टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है कंपेयर टू माई पीयर्स प्रीवियस ईयर करने में सर। तो इस ऐसे ही हुआ था सर। ओके ओके ओके। पर सर वही थोड़ा सा बता दीजिए ना कि क्या क्या सब्जेक्ट्स में डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में कुछ अलग पढ़ना पड़ता है किसी में, कि क्या अप्रोच से पढ़ा जाए? कि कोई एक बंदा, जैसे समझ लीजिए मैं हूँ, मैं इतने दिन से अपने कॉलेज में पढ़ रहा था ये सेम ब्रांच से, आप जिस ब्रांच में हैं, ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को अगर इसको भी दिलाना है तो मेरे को कौन से एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेंगी, इसके बारे में बताइए। सर आई थिंक कॉलेज में जो हम पढ़ते हैं वो थोड़ा सा मतलब डायरेक्टली तो हम मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ से आपका बेस बन सकता है थोड़ा कुछ सब्जेक्ट्स में। बट उसके बाद जैसे मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था तो मैंने गेट और ईएससी दोनों का किया था। तो सर इंस्ट्रूमेंटेशन में एक्चुअली इलेक्ट्रिकल गेट सिलेबस से एक्स्ट्रा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल ईएससी सिलेबस में हैं ऑलरेडी। जैसे सर कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट हो गया कुछ। तो गेट में एक्चुअली सिर्फ मेजरमेंट आता है ज़्यादा, इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं आता है, तो वो ईएससी सिलेबस में है। कम्युनिकेशन पार्ट ईएससी सिलेबस में है सर। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो ईएससी में है। और उसके अलावा सर कुछ टॉपिक्स तो इंस्ट्रूमेंटेशन में ऐसे हैं जो आई थिंक इलेक्ट्रिकल वालों को फेवर करते हैं, जो कि ऐड हुए हैं शायद इसी साल। तो जैसे मशीन्स है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, वो सर इतना सिंपल आता है इंस्ट्रूमेंटेशन में कि आप मतलब इलेक्ट्रिकल वाले आराम से कर सकते हैं। तो उसमें एक्चुअली कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा एफर्ट अगर कोई सिर्फ गेट इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहा है तो वो कम्युनिकेशन पढ़ सकता है और थोड़ा सा मतलब इंस्ट्रूमेंट टॉपिक थोड़ा देख सकता है। तो मेनली मैं यही कहूँगा। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स में भी सर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होंगे जो नए हैं एकदम, तो वो मैंने तो नहीं करे थे प्रिपेयर, बट प्लान मेरा था सर। एक्चुअली मैंने सिलेबस ले लिया था पूरा। तो सर ये हमेशा से मेरा मतलब रहा है। मैंने एक्चुअली किसी टॉपर स्टॉक में ही देखा था ये, कि उन्होंने बताया था कि सिविल सर्विस वालों ने कि आप सिलेबस जरूर देखिए पहले जिस टेस्ट के लिए आप पढ़ रहे हैं। तो सर ये अप्रोच मैंने फिर कॉलेज से ही शुरू कर दी थी। तो जब कॉलेज एग्जाम्स भी होते थे तो मैं सिलेबस देख लेता था एक बार पहले। तो आई थिंक वो भी एक मैं बोलना चाहूंगा कि सिलेबस जरूर हमें पता होना चाहिए। काफी लोग ऐसे ही देख लेते हैं बस कि कोचिंग के हिसाब से चल पड़ेंगे, या मतलब आपको भी खुद भी देखा होना चाहिए एक बार कि क्या क्या बोला है उसमें। सर वो एक कहना चाहूंगा। तो सिलेबस में मैंने सर अंडरलाइन कर लिए थे कि जो टॉपिक्स मेरे को समझ नहीं आ रहे हैं तो वो अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं। आई थिंक इवन सर इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए भी कोई स्पेशल क्लासेस थोड़ी कम होती हैं, तो वो लोग भी शायद खुद से ही प्रिपेयर करते हैं सॉरी जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं थोड़े से सर। तो वो कहाँ से करना है वो तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं एंड तक नहीं कर पाया था एक्स्ट्रा टॉपिक्स, बट ईएससी प्रिपरेशन में मेरे कुछ टॉपिक्स कवर हो गए थे। ओके ओके ओके, वही बात है। मतलब ना मेरे को आप ये दूसरे व्यक्ति मिल रहे हैं जिन्होंने मुझे एक बात बताई कि अगर आप ना ईएससी की तैयारी करते हैं ना तो आपका ऑटोमेटिकली ना गेट का भी हो जाता है। एडिशनल कुछ नया भी आया ना, जैसे अभी इनसे पहले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूँ, इससे पहले एक वीडियो था, तन्मय महाजन करके थे, उनका ईएससी में 62nd रैंक आया है ना। उन्होंने क्या बताया कि मैं इतना सारा पढ़ चुका था, ईएससी मेंस का प्रिपेयर कर चुका था कि जो नए नए क्वेश्चंस आए थे सिविल में वो भी बना लिया मैं, बाकी नहीं बना पाए होंगे पर मैं बना लिया और मेरा 6th रैंक आ गया। तो आप इस बात से एग्री करते हैं? यस सर, उनका इंटरव्यू भी इनफैक्ट मैंने देखा था। अरे वाह। तो आई थिंक मतलब सेम टू सेम तो मैं एग्री नहीं कर पाऊंगा इलेक्ट्रिकल में, बट एटलीस्ट आपको एक नए क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। सेम तो नहीं आए थे शायद हमारे में, बट आपको एक टॉपिक की और डीपर अंडरस्टैंडिंग भी बनती है सर। एक्चुअली जब हम डिटेल सॉल्यूशन लिखते हैं ना स्टेप बाय स्टेप जब मेंस के लिए, तो थोड़ी अपनी भी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, क्योंकि गेट में हम 3 मिनट में करके निपट जाते हैं उसमें क्वेश्चन में, और ईएससी में हम क्या करते हैं, स्टेप लिखते हैं, इक्वेशन अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो अपनी भी एक माइंड में जो पिक्चर है वो थोड़ी धीरे धीरे अनब्लर होती जाती है सर। आई थिंक वो चीज भी है। ये बहुत सही है। मतलब वही अगर आप साइमल्टेनियस नहीं, कई बार ना क्या होता है ना, स्टूडेंट इस डाउट में रहता है कि वो सिर्फ गेट की तैयारी करे या वो सिर्फ ईएससी की तैयारी करे या वो दोनों की तैयारी करे। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना डिफरेंट रहता है? सर यस सर, सर आई थिंक अगर कम टाइम लेके आए हैं आप कि 1 या 2 साल में मुझे आप और आपका एम है कि पीएसयू जॉब या फिर एमटेक, अगर आपका एम सिर्फ एमटेक है तो आई थिंक फिर आपको सोचना नहीं चाहिए, तो गेट पे ही फोकस करना चाहिए सर, क्योंकि बिना मतलब आपका ईएससी प्रिपरेशन में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे और टाइम वेस्ट होगा सर। अगर आपका एम जैसे पीएसयू जॉब भी है तो आई थिंक जिसका एम पीएसयू जॉब होता है वो थोड़ा थोड़ा ईएससी की साइड भी अपने आप इंक्लाइंड हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एम उनका थोड़ा एक गवर्नमेंट और थोड़ा गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का है।
तो सर आई थिंक ईएससी प्रिपरेशन अगर किसी ने शुरू करी है तो गेट तो अपने आप प्रिपेयर हो रहा है, बट उसमें क्या है कि टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं और सब्जेक्ट्स का सर दायरा भी बढ़ जाता है। मतलब जैसे जो नॉन टेक्निकल, सो कॉल्ड नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है ईएससी में अभी, वो भी मतलब अपने आप में मतलब पूरी एक क्या कह सकते हैं कि वो भी अलग ही एक सागर है क्योंकि उसमें सर एक्चुअली सिलेबस कन्फाइंड नहीं है बहुत ज़्यादा, वेल डिफाइंड भी नहीं है और नया भी है, तो प्रीवियस ईयर भी थोड़े कम है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है सर। तो आई थिंक मैं भी कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर सिर्फ गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा होता तो शायद मुझे 2 साल में ही सिमिलर रिजल्ट मिल सकते थे, बट ओवरऑल अभी पूरा कुछ देख के मुझे लगता है कि वर्थ था। तो अगर आप सबके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मतलब अगर आप ईएससी इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहे हैं तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन जरूर पढ़ते हैं क्योंकि उससे आपके एमटेक के स्कोप काफी अच्छे हो जाएंगे। आप अच्छी ब्रांचेस जो आप शायद इलेक्ट्रिकल के थ्रू ना जा पाए वो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू मिल सकती हैं। और सर ये मतलब आई थिंक और भी काफी एग्जांपल्स है इस तरह के जिनकी इंस्ट्रूमेंटेशन में सिंगल डिजिट रैंक है और इलेक्ट्रिकल में डबल डिजिट रैंक है सर। तो यही कहना चाहूंगा मैं। बहुत सही। पर वही है सर, हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले तो आप बताइए कि आपने कब अपनी तैयारी शुरू की और कहाँ से आज फर्स्ट रैंक पे पहुंचे हैं। अपने बारे में बताइए कि आप कॉलेज से ही तैयारी करना चाहते थे कि कहाँ से आया ये, और कैसे इंजीनियरिंग में आके आपने ये सब सोचा कि मैं यार किसी दिन इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता हूँ, इसके बारे में बताइए। सर तो इंजीनियरिंग में एक्चुअली मैंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से करी थी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और कॉलेज में मेरा एम एक्चुअली ये था कि इलेक्ट्रॉनिक साइड की कोई अच्छी कोर कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हो जाए डायरेक्टली, तो उस तरह का मेरा टारगेट था। पहले ये था कि इंटर्नशिप मिल जाए किसी तरह, फिर प्री प्लेसमेंट ऑफर तो संभाल लेंगे सर, ये लगता था उस समय। और फिर कुछ कंपनीज ने एक्चुअली प्लेसमेंट ही देना शुरू कर दिया था, तो थोड़ी और उम्मीद बढ़ गई थी। बट एंड में जाके मतलब मुझे वो वाला रिजल्ट नहीं मिल पाया जो मैं सोच रहा था। तो फिर मैंने ज़्यादा कंपनीज में ट्राई नहीं किया फिर बाकी में, मतलब जो अलग प्रोफाइल ऑफर कर रही थी। और फिर मैं सर मतलब दिल्ली आ गया था, यहीं पे एक्चुअली मैं नोएडा में ही रहता हूँ, तो मैं घर आ गया था। और फिर मैंने मतलब पेरेंट्स से डिस्कशन करके और मैंने डिसाइड किया कि मैं गेट की तैयारी शुरू कर सकता हूँ। एक्चुअली पेरेंट्स चाहते हैं कि ईएससी की करूँ उस समय, मतलब जो एम था। तो ईएससी की हो रही है तो गेट की भी हो रही है साथ में सर। तो फिर मैंने एक मतलब ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन कर लिया था और 2018 में एंड तक मेरा मतलब हो गया था सिलेबस, 5-6 महीने में सर कवर हो जाता है। तो काफी मतलब वो टाइम काफी हेक्टिक होता है क्योंकि एकदम से आप 4 साल का सिलेबस और वो भी एक्स्ट्रा भी साथ में, सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, आप ईएससी में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी हो जाते हैं, और वो सब हम लोग एक साथ पैक करके 6 महीने से भी कम में पढ़ रहे होते हैं सर। उस समय काफी हेक्टिक हो जाता है। और उसके बाद 2019 में सर मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था इंजीनियरिंग सर्विसेज का, जिसमें मेरा सर प्री क्वालिफाई हुआ था। और गेट में उस समय मेरी अच्छी रैंक नहीं आई थी, गेट में मेरी 5792 आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब जो फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट था। और सर उसके बाद फिर मुझे बस ये था कि ईएससी का क्योंकि प्री क्लियर हुआ था, तो मैं यही सोच रहा था कि इसमें मतलब एटलीस्ट मैं 700-800 लोगों में हूँ, तो मैं उसको थोड़ा सा रख के, और मैंने कहा ठीक है मतलब कहीं ना कहीं तो स्टैंड करते हैं। और फिर मैंने कंटिन्यू करा था सर वन ईयर एक्स्ट्रा, मतलब 2020 में फिर मैंने दोबारा अटेम्प्ट किया था सर, और ईएससी का भी दिया था और गेट का भी दिया था 2020 में। तो इस बार मेरी इलेक्ट्रिकल में रैंक 588 बनी थी। तो सर रैंक तो ऐसी नहीं बनी थी कि मुझे फाइनली कोई मतलब डेस्टिनेशन मिल जाए बहुत अच्छी, ना तो पीएसयू जॉब मिल रही थी और ना ही एमटेक की जो मैं डिजायर कर रहा था वो ब्रांचेस मिल रही थी। तो सर फिर मतलब बस मुझे ये था कि मेरा इम्प्रूवमेंट 10 टाइम्स हो गया है। तो फिर उस चीज़ ने मुझे पुश किया कि एक ईयर और मतलब लगा सकते हैं क्योंकि इम्प्रूवमेंट आ रहा है और जो भी मैं कर रहा हूँ वो शायद वर्क कर रहा है सर, ये चीज़ थी सर। फिर 2021 में फाइनली जाके मुझे मतलब थोड़ा सही मिला था। और सर इसके अलावा मतलब कॉलेज में हमारे ये गेट का इतना वो नहीं था, बट मेरी जो सिस्टर है सर वो उन्होंने ये वाली लाइन ली थी। तो उन्होंने पहले कुछ साल प्राइवेट जॉब करी थी और फिर उन्होंने वो छोड़ के और फिर यही प्रिपरेशन चालू करी थी। तो फिर मैंने मतलब थोड़ा मुझे आइडिया था उस समय से कि मतलब कैसी लाइफ रहती है, और रिजल्ट्स भी मुझे ये पता था कि मतलब ये पता था कि जब आएंगे तो एक साथ बहुत सारे रिजल्ट्स आने लगते हैं क्योंकि वो थ्रेशोल्ड पार हो जाता है। तो थोड़ा सा मुझे वहाँ से भी मोटिवेशन मिली कि हाँ ये कर सकते हैं, लाइन में जा सकते हैं इसमें, ऐसा था। बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता, उनको सिर्फ ना एक चीज दिखती है कि हिमांशु ने फर्स्ट रैंक लाया है ना, उसके सिवा और कोई उनका बैकग्राउंड का वो नहीं रहता है। उनको ये नहीं पता रहता कि आप भी एकदम नॉर्मल से स्टूडेंट थे, आपका भी हजारों में आया हुआ था मार्क्स रैंक, और उसके बाद आपने इस चीज को इम्प्रूव किया। और
अच्छी चीजों में हमेशा टाइम लगता है, ये तो हमेशा से कहा गया है, और आप इसके जीते जागते सबूत है कि बोल सकते हैं ये वर्थ रहा है कि नहीं सर? मतलब वो Yes, sir. आप उस समय का बताइए, वो सिनेरियो उस समय का कैसा रहा होगा आपका जब आपने रैंक देखा उस दिन को? बताइए ना, आपने इलेक्ट्रिकल चेक किया, आईएन चेक किया, क्या हुआ था उस दिन का? बताइए किस टाइप से था। सर सबसे पहले तो जब मैं एग्जाम दे के आया था, इंस्ट्रूमेंटेशन का पहले दिन था मेरा, और उसके नेक्स्ट डे मेरा इलेक्ट्रिकल का था। तो सर एक तो एग्जाम देने से पहले मुझे लग रहा था कि जाना चाहिए या नहीं इंस्ट्रूमेंटेशन का देने, मतलब सर एक्चुअली लग रहा था। ये तो भाई मतलब एकदम बेस्ट था, ये बेस्ट था। मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन का फर्स्ट रैंक है और उसमें ये सोच रहे थे कि मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हाँ ठीक है, फिर? सर हम्म। क्योंकि मेन एम जो था वो इलेक्ट्रिकल ही था। हम्म। तो उस समय सर एग्जाम टाइम पे आई थिंक जिन्होंने भी एक अटेम्प्ट दिया है वो समझ सकते हैं कि एग्जाम टाइम पे वो 1 घंटा भी ऐसा लगता है कि मतलब इसमें तो मैं सब कुछ कर दूंगा, एक सब्जेक्ट निपटा दूंगा 1 घंटे में। सर तो उस समय मुझे ये लग रहा था कि टाइम ना वेस्ट हो जाए मेरा प्रिपरेशन का इलेक्ट्रिकल के लिए। तो फिर जब एग्जाम दे के आया मैं, और मुझे मतलब मैं कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं गया था एक तो एग्जाम हॉल में कि इसमें मुझे ऐसा करना है वैसा करना है। तो उसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर भी नहीं देख पाया था, तो मुझे पता भी नहीं था कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। मतलब ये एक्चुअली काफी मतलब काउंटर इंट्यूटिव सा लग सकता है, बट एक्चुअली यही हुआ था। तो सर जब एग्जाम आया तो उसमें सर कुछ क्वेश्चंस मतलब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक से बन रहे थे, नेटवर्क से बन रहे थे, तो वो सब हमारे टॉपिक्स भी हैं। और सिलेबस मैंने देखा हुआ था, तो मुझे ये तो पता था कि हाँ मतलब काफी हद तक मैचिंग है, और मशीन्स के क्वेश्चन आएंगे तो मुझे करना है। फिर सर जैसे प्रोबेबिलिटी का एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, वो मेरे से फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बना था, फिर मैं दोबारा रिपीट करके आया तो तब बन गया। तो सर थोड़ा थोड़ा मतलब इतने एग्जाम दे के ना पता चल जाता है कि अच्छा मतलब अगर मेरे से ये क्वेश्चंस बन रहे हैं तो मतलब मेरा एग्जाम थोड़ा अच्छा जा रहा है। और सर उसके अलावा जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे वो 12th क्लास 11th क्लास की फिजिक्स से बन रहे थे। तो सर धीरे धीरे मुझे ये समझ आ गया था कि हाँ मतलब शायद मतलब सबसे शायद हो सकता ना बन रहे हो क्वेश्चन इतने। तो मेरे को मतलब थोड़ा मूड अपने आप ही सर इम्प्रूव हो गया था। तो फिर जब मैं एग्जाम दे के आया था तो मेरी मदर ने उसी समय बोला था कि शायद ऐसा ना हो कि तुम टॉप कर जाओ मतलब। तो उस समय सर मैं समझ नहीं पा रहा था, मतलब अच्छा गया था ये मेरे को हो गया था। फिर उसके बाद आके सर मैंने इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन करी, और फिर वो भी मेरा मतलब बहुत अच्छा, तो उतना अच्छा तो नहीं गया था, बट जितना इलेक्ट्रिकल का मैंने सोचा था उतना गया था एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। सर फिर उसके बाद आंसर की आ गई थी, सॉरी सर रिस्पॉन्स शीट आ गई थी पहले। फिर कोचिंग वाली आंसर की से मैंने मैच किया, फिर एक्चुअल ऑफिशियल आंसर की से जब मैच किया तब जाके मेरी रैंक 1 और 57 ऐसे कुछ हो रही थी सर। इंस्ट्रूमेंटेशन में 1 और इलेक्ट्रिकल में 57। तो सर लास्ट तक वही था कि मतलब इलेक्ट्रिकल की तो मेरे को जच रही थी कि 50 से 100 के बीच में कुछ आ जाएगी। तो बट इंस्ट्रूमेंटेशन में क्योंकि वो अनसर्टेनिटी सर बढ़ती जाती है कि 1 से अगर 2 या 3 हो जाए तो भी सर एक मतलब वो थोड़ा ज्यादा असर पड़ता है। वहाँ पे 57 से 58 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो वही था उस समय मेरे को ये था, पूरे टाइम में रिफ्रेश करता था, मतलब रिफ्रेश भी नहीं सर, एक्चुअली वो रैंक प्रिडिक्टर भी टाइम लेता था, 10 मिनट 15 मिनट लेता था, तो मैं वो चलाते रखता था कभी भी, और देखता था कि उतना ही है या नहीं, बाकी लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो वही चलता था। और फिर फाइनली जब रिजल्ट आना था जिस दिन, मतलब एक्चुअली आना तो लेट होता है पर हमेशा गेट थोड़ा जल्दी डिक्लेयर कर देता है। तो सर जब एक्सपेक्टेड था जिस दिन रिजल्ट, उस दिन मेरा इंटरव्यू भी था सुबह बीएससी का। तो इंटरव्यू दे के जब मैं आया तो मुझे ये था कि अगर 1 आई होगी तो मतलब पता चल जाना चाहिए शायद, मतलब गेट में एक्चुअली खुद ही देख सकते हैं रिजल्ट, बट फिर भी मुझे पता नहीं ऐसे लग रहा था कि अगर 1 आएगी तो पता चल ही जाएगा। सर फिर उसके बाद जब मैंने मतलब एग्जाम दिया और इंटरव्यू दिया तब भी कुछ नहीं आया, रिजल्ट चेक किया कुछ नहीं आया। फिर शाम को पता चला कि आईआईटी बॉम्बे से सर डायरेक्टर सर कॉल कर रहे हैं जिनको भी फर्स्ट रैंक आया। तो सबसे पहले पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब जो फर्स्ट रैंक करे उनको कॉल आया है, ये खबर आ गई थी सर शाम को। तो मुझे पूरे टाइम यही था कि इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को पता नहीं करते भी है कि नहीं, एक तो ये था। सर दूसरा ये था कि मतलब जब बहुत देर तक कॉल नहीं आई तो मैं वो कैलकुलेट कर रहा था कि हर बच्चे से बात करने में 2-3 मिनट लगेगी, इतनी ब्रांचेस है तो अब तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो इसका मतलब मेरी फर्स्ट रैंक नहीं है अगर कर भी रहे हैं तो। सर तो लास्ट तक मैं मतलब अनश्योर था, और फिर फाइनली खाना खाने के बाद सर का कॉल आया, और जब मैंने वो देखा कि मतलब बॉम्बे से नंबर है ये आ गया था 022, तो सर पता मतलब मुझे उसी समय पता चल गया था कि ये मतलब रिजल्ट के लिए होगा और फिर रैंक तो फर्स्ट ही होगी। तो फिर वही था, मतलब मैं काफी उस समय नर्वस भी हो गया था, और फिर मैंने घर पे बताया, और फिर तो बस मतलब नींद नहीं आ रही थी उस रात, तो नींद ही नहीं आ रही थी, फिर बस ऐसे ही था। मतलब एकदम से वो जैसे होता है ना कि बहुत देर से
मतलब हम इकट्ठा करे जा रहे हैं एफर्ट, और हम्म। फाइनली एक साथ वो रिजल्ट पूरा आ गया। और वो एकदम से वैसा शौक था एकदम से। मतलब अभी आपने जिस तरीके से वो बताया ना, तो हम लोग भी उस चीज को जी रहे थे कि हाँ, हमारे साथ भी वैसे ही होता है ना कि कुछ चीज का इंतजार रहता है बड़ी बेसब्री से, तो आज हो यस रहा सर। होगा, आज हो रहा होगा, ये होगा होगा होगा। और एकदम इंतजार में, और वैसा हो जाता है तो एकदम दिल ऐसे गले में आ जाता है, अरे अब क्या ही बोले यस सर। क्या। यस सर। बस बहुत बहुत, हाँ बताइए। सर एक्चुअली वही हुआ था, जब डायरेक्टर सर का कॉल आया था हम्म तो मैंने बस यस सर, थैंक यू सर, यही हम्म बोल दिया। फिर मैंने घर हम्म पे बताया, तो फिर हम्म, उन्होंने मेरे को बोला कि आप मतलब विश तो करा नहीं आपने मतलब सर को। फिर हाँ, सर एक्चुअली मेरे को उनको मतलब मैसेज भेजा मैंने कि हम्म सर आपने कॉल किया था, और मैं उस समय काफी मतलब नर्वस हो गया था और मैं विश हम्म, करना भूल गया। अच्छा अच्छा, तो सर हाँ वो हाँ। वो भी हुआ था। क्योंकि एक रह जाता है ना कि मतलब हम्म वो एक थोड़ा हिस्टोरिक सा मोमेंट हो जाता है सर लाइफ का, हम्म कि तो मतलब हम चाहते हैं कि परफेक्ट हो, बट हम्म एक्चुअली वो परफेक्ट हो नहीं पाता उस समय। काफी हम्म मतलब एक प्रेशर सा आ जाता है एकदम से। हम्म। तो वही था उस समय। वही बात है, मैं ना आपसे बात करते हुए ना एक चीज को सोच रहा था कि ना, लक आपका कितने बार नहीं करेगा फेवर, है ना। आप हार्ड वर्क कर ही रहे हो, कर ही रहे हो, कर ही रहे हो, एक ना एक दिन वो चीज आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि ये लक ही था ना। आप अगर उस दिन पेपर नहीं देने जाते यस सर। तो, है ना, यस सर। तो आज वो दिन ही नहीं रहता कि आज हम लोग बात कर रहे होते। तो वो लक भी तभी फेवर करेगा ना, जब आप उतना ज्यादा हार्ड वर्क कर दिए रहो, कर दिए रहो, तो भगवान भी बोल दे कि आप तो इसको दे ही देते हैं यार, ये फायदा इसका है ही। और ये भी बात है ना, क्या पता आपने अगर इससे पहले के एग्जामिनेशन में कोई और रैंक लेके आए रहते इलेक्ट्रिकल में, है ना, उस समय शायद यस सर। 60 ले आए रहते, तो आज आप इस चीज को अटेम्प्ट ही नहीं करते, आप इस चीज को यस देते ही सर। नहीं। तो वही बोलते हैं, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप पास्ट में जाके ही उसको देख सकते हो कि हाँ यार, ये जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। यस सर। क्योंकि आप हर एक अटेम्प्ट में दुखी भी तो हो जाते हो कि यार ये तो गलत हो गया करके, है ना। सर और एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने काफी ट्राई भी किया था कि हम्म मतलब मैं अपनी रैंक, जो मेरी 588 रैंक सर मतलब एक्चुअली हम्म मतलब ठीक ठाक है। हम्म मतलब उसमें आपको बहुत अच्छा कुछ भी नहीं मिलेगा, और आप पर ऐसे भी कुछ नहीं मिल कहेंगे जाएगा। कि कुछ नहीं हो रहा। हाँ यस हाँ सर। हाँ 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 सर हाँ, तो मैं उससे अटेम्प्ट कर रहा था कि क्या मिल सकता है। हम्म तो सर मैं थोड़े मतलब ब्रांचेस देख रहा था ऐसी, हम्म जैसे एक ऑल्टरनेट हाइड्रो एनर्जी सिस्टम था, तो हम्म उस तरह की ब्रांचेस में कंसीडर कर रहा था। और मेरे को हम्म ये था कि मैं ओल्ड आईआईटीज भी एम कर रहा था सर एक्चुअली। तो वो एक थोड़ा सा मैंने वो किया था, मतलब एक अपने ऊपर कंस्ट्रेंट डाला था कि ओल्ड आईआईटीज में ही लेना है। तो सर वो फाइनली नहीं हो पाया। आईआईटी दिल्ली का मैंने एमएस का भी इंटरव्यू दिया, वो भी नहीं हुआ। अरे और फिर फाइनली मैंने मतलब अपनी सिस्टर से डिस्कस किया, तो उन्होंने यही सजेस्ट किया कि मतलब एमटेक में थोड़ा सा वैसी चीज है कि आप एक बार को जॉब में आप फिर भी जा सकते हो कि चलो बाद में बदल लेंगे, बट एमटेक एक मतलब वैसी चीज है कि आपको अगर सही में उसमें इंटरेस्ट है तभी जाने का मतलब हम्म थोड़ा बेनिफिट है। हम्म। तो वो ये चीज आपने एक एक थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सर, मतलब कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है ना, किसी जो मिल जाए चले जाते हैं करके, आईआईटी तो है करके। यस सर। पर उनको पता नहीं रहता कि जब आप उसमें एंटर कर जाओगे, आपके पास एक ही डायरेक्शन बस रह जाएगा कि आप तुम इसी के स्पेशलिस्ट हो, है ना। यस सर। सर मैं वही थोड़ा इमेजिन कर रहा था कि अगर कल को मेरा कोर्स शुरू हो जाता है हम्म तो फिर कैसा रूटीन होगा मेरा, कितने हम्म घंटे मेरी क्लासेस होंगी, इसमें हम्म मैं ये सब पढ़ रहा हूँगा। तो सर हम्म दूसरा फैक्टर एक थोड़ा सा मतलब ये तो काफी स्पेसिफिक हो गया हम्म कि उस ईयर मतलब 2020 में सर मतलब हम इतने प्रिपेयर्ड भी नहीं थे इस तरह से ऑनलाइन स्टडीज के लिए और उस तरह से। और हम्म खासकर सर एमटेक में एक बार को आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जैसे पढ़ाई करते हैं तो ऑनलाइन सही रहता है, बट अगर आप एमटेक कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा लैब वर्क भी होता है, तो वो सब भी होता है। और सर जो मैं ब्रांच ले रहा था उसमें वो भी पॉसिबल नहीं था कि हम घर से कर पाए। जैसे कोई सॉफ्टवेयर ब्रांच हो तो उसमें तो आप एक बार को कर सकते हैं, बट सर तो फिर मुझे वही लगा कि एमटेक भी मतलब मेरी थोड़ी सी उतनी मतलब प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। हालांकि अभी 2021 में भी सर ज़्यादा कुछ बदल नहीं पाया, तो वो आई थिंक वो तो अब एडजस्ट ही करना पड़ेगा थोड़ा सा। यस सर। नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा। अभी अब सबको वैक्सीन लगेगी, फिर आप लोगों को परमिशन मिलेगा उस बात का। पर सर मुझे ना आपसे ना वो वाली स्टोरी जाननी है मेन तो, कि आपका जब कुछ नहीं हो रहा था तो आपने सोचा कि यूट्यूब चैनल चालू करेंगे। सो व्यूअर्स यस को सर। बताना चाहता हूँ कि हर एक आम प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट की तरह सर ने भी सोचा कि हर एक इंजीनियर के ना दो ही सपने होते हैं। एक रहता है कि ना जिम जाके बॉडी बनाए, है ना। दूसरा यस सर। रहता है कि वो एक यूट्यूब चैनल खोल के कुछ कर सके उसमें। तो आई होप यस शायद सर। आपने ये दोनों कोशिशें की हैं, है ना। और वो बताना है मेन सर कि ना, इसका इस्तेमाल मतलब इसके भी फायदे, हर एक चीज का फायदा होता है, ठीक है। तो आज यस सर। आप जब ये चीज को किए तो इसका भी आपका जो फायदा हुआ, जो आईएएससी के इंटरव्यू में, वो आप बताइए सब लोगों के साथ। पहले तो वो वाली जर्नी बताइए कि कैसे आपने यूट्यूब चालू किया, बताइए।